वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। अब देखो, वन डे के टाइम फ्रेम में हमने इस रेंज के अंदर नहीं ब्रेकआउट दिया है, नहीं ब्रेकडाउन दिया है, यानी कि अभी भी हमारा मार्केट इस वन डे के अंदर यहाँ पे फंसा हुआ है। ये वाली रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये वाली रेंज यानी कि ये वाली रेंज है, जो ये वाली रेंज है उसके अंदर ही मार्केट फंसा है। यहाँ से नीचे भी नहीं गया और यहाँ से ऊपर भी नहीं निकला। अभी भी हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी ये वाला लेवल जो आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल जो मैंने यहाँ पे 42,950 के वहाँ पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, वो वाला लेवल जो है वो अगर बैंक निफ्टी उसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हमारे लिए पहला टारगेट निकल के आएगा 42,488। देखो, पोजिशनल टारगेट मैं दे रहा हूँ। इंट्राडे में मैं आपको दिखाऊंगा 5 मिनट के अंदर उस टारगेट को हमको कैसे ट्रेड करना है। तो पोजिशनल टारगेट हमको पहला मिलेगा 42,488 का और दूसरा टारगेट में हमको मिलेगा 41,574 का। यानी कि अगर मार्केट अगर कल 42,833 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो 1500 से 2000 पॉइंट का मुझे यहाँ पे क्लियर कट फॉल दिख रहा है। लेकिन कल गुरुवार है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग की होगी। मार्केट दोनों साइड की मूव दे सकता है, वन वे नहीं गिरेगा। लेकिन अगर पहली मूव हमको मिलेगी तो ये वाली मूव तो हमको कम से कम 300-400 पॉइंट वाली ये मूव हमको मिलेगी ही मिलेगी अगर मार्केट 833 के नीचे निकलता है तो। और 622 के ऊपर, यानी कि ये वाला जोन है 622 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल क्लोज करती है तो हम फिर 44,000 के लेवल के आसपास हम आ सकते हैं। ये हमने वन डे के अंदर क्लियर हम समझ लिया कि मार्केट अगर 42,833 को ब्रेक करेगा तो 42,488 और 41,574 के पास आ सकता है। और 43,622 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करती है तो वो 44,000 के आसपास जा सकती है। अब हमको 5 मिनट के अंदर किस तरह से ट्रेड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अपने टेलीग्राम पे एक पुट दिया था जो 43,400 का पुट था, वो बहुत ही अच्छा चला था। वो मैंने आपको किस लॉजिक पे दिया वो भी आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, हम देखो कंटिन्यू प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की साइड निकल रहे थे। और मैंने कल भी आपको बोला था, परसों के वीडियो में भी बोला था 43,622 हमारे लिए रजिस्टर का काम कर सकता है। अब बैंक निफ्टी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे आती है, फिर से ऊपर जाती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है और फिर से ये नीचे आती है, थोड़ा करेक्ट करके फिर से ऊपर जाती है। और ये हमारी बन गई ट्रेड लाइन, ये वाली ट्रेड लाइन। अब जैसे यहाँ पे 622 के आसपास ये वाली डोजी कैंडल बनाई, मैंने यहाँ से पुट आपको लेने को बोला और पुट ने वन वे मोमेंटम यहाँ तक की दी। और हमारा एसएल था इस कैंडल के हाई का, जो छोटी वाली डोजी कैंडल जो आपको दिख रही है ना, इस कैंडल का हाई का मैंने एसएल लगाया था। यहाँ से मैंने सेल कर दिया था। सेल मैंने कैंडल को कहाँ पे यूज़ किया आप समझो। कहीं पे भी ये डोजी बनती तो मैं उसको ट्रेड नहीं करने वाला था। मुझे एक इम्पोर्टेंट डेली का रजिस्टेंस था 43,622 का, तो बैंक निफ्टी ने 43,580 का हाई लगाया और वहाँ पे उसने डोजी कैंडल बनाई। ये डोजी कैंडल बनी, ये वाली। तो हमको डोजी कैंडल में मैंने आपको एंट्री दी और बहुत ही अच्छा आपने प्रॉफिट निकाला होगा। अब कल हमको बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है अब मैं आपको ये बताता हूँ। कल हमारे लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए कल के लिए 43,200 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस मिलेगा। ये वाला जो लेवल है वो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों रजिस्टेंस का काम करेगा? क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, दूसरी बार हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ पे हमने मोमेंटम मिली और फिर से ये ऊपर के साइड निकला तो अब सपोर्ट क्या बन गया? रजिस्टेंस बन गया। और यहाँ पे हमारी प्राइस एक्शन क्या चल रही थी? ऊपर से नीचे की साइड चल रही थी। एक फॉल ऊपर की साइड आया, ये क्या था? पुल बैक आया था। अब हमको बुलिश बनना होगा तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता तो फिर हम ऊपर के साइड निकलते। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ही शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, फिर से ये वाली छोटी सी कैंडल और यहाँ से एक फॉल दे दिया मार्केट ने। अब कल बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है? अगर ये वाला जोन है
ये वाला जोन हमको चाहिए कम से कम कल के दिन, कल हमारी एक्सपायरी, इसलिए हमको कल के दिन अगर 2 से 3 घंटा मिनिमम, मुझे 2 से 3 घंटा तो इस वाले जोन के अंदर कंसोलिडेशन चाहिए, तभी हमारा सेटअप बनने वाला है। बिना सेटअप पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ये आप देख लो, समझ लो। अगर 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा यहाँ पे बैंक निफ्टी सुबह के सेशन में अगर कंसोलिडेट कर लेती है और ये वाली रेंज बन जाती है, जैसे ही इस रेंज के ऊपर मार्केट निकलेगा, पहला टारगेट हमारे लिए 43,200 का आएगा इस रेंज के ऊपर। और नीचे की नहीं अगर निकलेगा तो नीचे की ओर तो समझ लेना बहुत ही अच्छा आपको टारगेट मिलेगा। 480 तक ये ऐसे 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 करके नीचे जा सकता है, या फिर वन वे भी निकालेगा। यहाँ पे मोमेंटम स्पीड में आएगी, देखो सेलिंग में मोमेंटम स्पीड में आएगी, क्योंकि अभी हमारा मार्केट सेल ऑन राइज हो गया है। जैसे ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही करके नीचे की तरह आएगा। अभी हमारे यहाँ पे प्राइस एक्शन इसी तरह से बन रही है, जैसे ये ऊपर आया, अब ये फिर से एक बार ऊपर की ओर जाएगा और फिर से यहाँ पे नीचे की ओर आएगा। इसी तरह से हमको प्राइस एक्शन दिख रहा है। ये वाला प्राइस एक्शन हमको बहुत ही बढ़िया दिख रहा है पुट साइड में। और रेंज अगर बनती है, ये इसमें रेंज बनती है और ऊपर की साइड निकले तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी बाई करना, कॉल साइड क्वांटिटी कुछ कम लेना, और ये छोटा सा टारगेट आपके लिए ओपन रहेगा। पुट साइड यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी आप लगा सकते हो और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। अब मार्केट ये वाला जोन में ओपन होता है, तो अब देखो मार्केट ये वाला जोन में ओपन होता है। पहले आपको मैं मिटा देता हूँ, बाद में आपको क्लियर कट दिखेगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखो मार्केट हमारा ओपन होता है, हो जाता है 43,200 के आसपास, ये वाले लेवल के आसपास। ये वाले लेवल के आसपास हमारा मार्केट ओपन हो जाता है। और पहले ही कैंडल शूटिंग स्टार चाहिए हमको। क्या चाहिए? पहली कैंडल शूटिंग स्टार चाहिए, ये वाली कैंडल, यहाँ पे आपको छोटी वाली कैंडल दिख रही है, ये पहली रेड कलर की, ऐसी अगर कैंडल हो जाए शूटिंग स्टार, इस टाइप की होती है, इस टाइप की कैंडल हो जाए, तो मैं यहाँ पे कुछ सोचने वाला हूँ नहीं हूँ। शूटिंग स्टार के लो के नीचे मैं मार्केट को सेल कर दूंगा। अगेन टारगेट हमारा पहला ये निकल के आएगा, पहला ये निकल के आएगा और दूसरा ये निकल के आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फ्लो मिलेगा और फिर यहाँ तक का फ्लो मिलेगा। क्लियर, आपको समझ लिए? और ऊपर की साइड अगर 43,200 के आसपास नहीं आता है, शूटिंग स्टार नहीं बनती है, और यहाँ पे अगर रेंज बननी है, यहाँ पे रेंज बनती है, तो मैंने कहा कि यह बोला यहाँ पे 1-1.5 घंटा कंसोलिडेशन चाहिए, वैसे वाला यहाँ पे 1-1.5 घंटा कंसोलिडेशन चाहिए। जैसे ही कंसोलिडेशन के ऊपर निकलेगा, यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, हमारे लिए पहला टारगेट निकल के आएगा ये वाला लेवल, जो ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल हमारे लिए पहला टारगेट काम करेगा। दूसरा टारगेट हमारे लिए ये वाला लेवल आएगा, ये वाला लेवल दूसरा टारगेट के लिए। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, रेंज बनाता है, ऊपर की साइड निकलता है, तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के अगर नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है, तो पहला टारगेट हमारे लिए ये वाला ओपन आएगा, फिर दूसरा टारगेट ये वाला आएगा। अब मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है। मार्केट आपका बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि अब मार्केट आपका ओपन हो गया ये वाले लेवल के आसपास, ये वाले लेवल के आसपास ओपन होता है। तो समझ लो मैंने जो आपको यहाँ पे समझाया उसी टाइप का यहाँ पे हमको सेटअप चाहिए। अगर मार्केट 1-1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर ऊपर की ओर निकलना शुरू कर देता है, तो समझ लेना ये ऊपर की ओर 44,000 के बार अब ये ब्रेकआउट हो गया, डेली चार्ट के ऊपर हमारा ब्रेकआउट हो गया। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ पे मैं सी बाई करूँगा। और पहली कैंडल, अब मार्केट देखो यहाँ पे ओपन होता है, कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, और पहली कैंडल यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, ये वाली छोटी वाली कैंडल। मैंने आज आपको इसी कैंडल पे ऊपर मैंने आपको टेलीग्राम पे ट्रेड भी दिया था, 43,400 का पुट दिया था, और ये वाली मूवमेंट हमने एंजॉय की थी, वो मैंने इसी कैंडल के ऊपर दिया था, और जो डोजी कैंडल के ऊपर दिया था, और 43,622 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेली चार्ट का रजिस्टेंस था, इसलिए मैंने उस कैंडल पे आपको पुट दे दिया था और बहुत ही अच्छी आपको मोमेंटम मिली थी। अगर वही सिचुएशन अगर आज होती है, मार्केट आपका गैप अप ओपन होके यहाँ पे शूटिंग स्टार पहली ही कैंडल बनती है, तो मैं कुछ सोचूंगा नहीं, यहाँ पे पहली कैंडल शूटिंग स्टार को मैं ट्रेड कर दूंगा। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, अगर 1 2 3 कैंडल कोई इनमें से कोई भी कैंडल अगर हमको शूटिंग स्टार मिलती है, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। जैसे ही सेल होगा, यहाँ तक का पहला टारगेट आपको मिलेगा, ये फ्लो में आएगा। ये यहाँ से अगर यहाँ पे गैप अप ऊपर होकर शूटिंग स्टार बनेगी, तो मार्केट फ्लो में सीधा नीचे आएगा और 43,200 के आसपास वो यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू करेगा मार्केट। समझ गए? अगर गैप अप बहुत ही बड़ा ओपन हो जाता है तो
और अब मार्केट देखो बहुत ही गैप डाउन ओपन हो जाता है। मार्केट हमारा यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन, तो अभी यहाँ पे हमको सेम चाहिए, यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन चाहिए यहाँ पे, नहीं तो पहली कैंडल हमको हैमर चाहिए। कौन सी चाहिए कैंडल? हमको हैमर चाहिए। अगर ओपन होता है और पहली कैंडल यहाँ पे हैमर बना दी तो मैं यहाँ पे हैमर के ऊपर बाइंग करूँगा। फिर से हमारे लिए टारगेट आएगा 42,850 के आसपास का टारगेट आएगा, ये वाला लेवल। और दूसरा, अगर रेंज यहाँ पे बनती है और ये रेंज को ऊपर निकालते हैं तो भी यहाँ पे कॉल लूँगा और हमारा पहला टारगेट आएगा 43,800 के आसपास। और ये रेंज नीचे की साइड ब्रेक डाउन होती है तो हम यहाँ से हम बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मुनाफा लेंगे। यहाँ पे जगह ही जगह है बैंक निफ्टी में, फिर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से नीचे जाएगी। लेकिन हमको कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद हम ट्रेड लेंगे। क्यों ट्रेड लेंगे? क्योंकि वो हमको कॉन्फिडेंट देगा यहाँ पे भाई मार्केट रुका हुआ है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन ही हमको एक कॉन्फिडेंट देता है। अभी ये ऐसे ही जा रहा है वन वे, तो मैं इसमें बीच में से ट्रेड डालूंगा तो कैसे कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा? मुझे कुछ यहाँ पे दिखेगा ही नहीं अगर ये वन वे चलता है। और मैं वन वे मार्केट में कहीं पे ट्रेड डालता ही नहीं हूँ। मार्केट को 2000 पॉइंट भी गिरना है तो भले गिरता है, अगर मेरा सेटअप बनेगा तो ही मैं आपको ट्रेड देता हूँ टेलीग्राम पे ऊपर, और मैं भी खुद लेता हूँ। बिना मेरा सेटअप में यहाँ पे वन वे टूटता है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब आपने समझ लिया, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, रेंज बना के 2-3 घंटा ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमको ये मिलेगा। यहाँ पे ओपन होकर ऊपर की साइड निकलता है तो फिर से हम यहाँ तक जा सकते हैं, और नीचे की साइड निकलता है तो यहाँ तक जा सकते हैं, और यहाँ से नीचे भी निकल सकता है तो यहाँ पे देखो हमको न्यूट्रल होना पड़ेगा। अगर हम इंट्राडे खेल रहे हैं तो हमको न्यूट्रल, हमको कुछ सोचना नहीं है कि आज हम तेज़ी करेंगे या मंदी करेंगे, हमको कुछ सोचना नहीं है। जिस साइड मार्केट निकलता है उस साइड हमको जाना है, समझ गए? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे लिख के दो कि भाई आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ नहीं है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और टेलीग्राम को आपको फॉलो करना है तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। और अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को।